टॉपिक अपना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पैरामीटर देख रहे थे ना लास्ट लेक्चर में। बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, यही सब हो रहा था। मैंने तुमको शायद बताया भी था अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरमीडिएट। क्या होते हैं इंटरमीडिएट, कोई बताओ? पता है किसी को? हाउ विल यू डिफाइन इंटरमीडिएट? क्या लगता है? क्या? अच्छा, तो तेरा क्या लेवल है? अच्छा, तुम लोग ने कभी ये स्पीशीज देखी है? जैसे मैं बोलूं Na+ या Cl-, देखा है तुम लोग ने कभी? क्लोरीन कहाँ देख लिया रे? और नहीं रे, वो स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भी है लेट इट बी। अरे लेट इट बी, ठीक है। सुनो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कभी देखा है तुम लोग ने Na+Cl- बने हुए? रिएक्टेंट में होगा तो हम लोग डायरेक्ट NaCl लिखते हैं, प्रोडक्ट में होगा तभी भी हम लोग डायरेक्ट NaCl लिखते हैं। कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखते हैं कि Na+ बन रहा है और Cl- अलग से बन रहा है। देखा है कभी ऐसा? नहीं। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ा है कि NaCl को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो वो Na+ और Cl- बनाता है। लेकिन अगर मेरे को रिएक्शन में देखना है तो ना तो Na+Cl- तुमको कभी रिएक्टेंट में दिखेगा ना प्रोडक्ट में। मान लो अगर मैं बोलूँ तुमको कि HCl का रिएक्शन हम लोग NaOH से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे तुम? NaCl और वाटर। जबकि मुझे पता है कि रिएक्शन के बीच में क्या हुआ होगा। HCl जो है वो H+ और Cl- में डिवाइड हुआ होगा और Na+ और OH- में डिवाइड हुआ होगा। तो इसका माइनस इसके प्लस के पास, इसका प्लस इसके माइनस के पास, और फाइनली इसने ये प्रोडक्ट बनाया होगा, राइट। अब ये जो चीजें हैं ना तो तुमको रिएक्टेंट में दिख रही है ना तो प्रोडक्ट में दिख रही है, फिर भी तुमने हाइपोथेटिकली ये सोच लिया कि ऐसा रिएक्शन में बना होगा, तब भी जाके मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सही है, राइट। तो द स्पीशीज which cannot be seen in the chemical combination, ठीक है, राइट। या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो द स्पीशीज और द पार्टिकल which are not obtained in the reactant or in product, ठीक है, but still exist in the reaction। रिएक्शन के अंदर तो है ये, लेकिन ना तो मेरे को रिएक्टेंट में दिख रहा है ना तो प्रोडक्ट में दिख रहा है। तो ऐसी ही स्पीशीज को मैं क्या बोलता हूँ? इंटरमीडिएट, ठीक है। या बहुत सिंपल सा तुम ये बोल सकते हो द स्पीशीज कब बनेगी? बिटवीन द रिएक्शन बनेगी, बट प्रोडक्ट बनने के पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब ये बने, बट जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो उसमें गायब हो गए। द पार्टिकल विच इज, बोल 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 भाई। हम्म, हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं इसको इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल which is formed between the reaction but disappear during the formation of product। कि ये रिएक्शन के बीच में तो बनेंगे बट जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से गायब हो जाएंगे, ठीक है। द स्पीशीज विच इज ऑब्टेन बिटवीन द रिएक्शन बट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे बोल सकते हो तुम। समझा? रिएक्शन के बीच में बनेगा, बात सही है, बट जैसे ही तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट होने जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो किसी न किसी को पकड़ के अपने आप को स्टेबल कर लेंगे।
तो ना तो उस पर तुमको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ना तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ इंटरमीडिएट? क्लियर हुआ इंटरमीडिएट? तो ऐसी स्पीशीज होती क्या है, राइट? दो टाइप के अपने पास आयंस होते हैं, ठीक है? कौन कौन से आयन? वो क्या हो सकता है, कैटायन या फिर एनायन। ये दोनों चीजें मुझे रिएक्शन में कभी नहीं दिखती है, ठीक है, बट एज अ इंटरमीडिएट काम करती हैं बिटवीन द रिएक्शन। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोल दूं, जैसे अभी एग्जांपल दिया है यार, Na+Cl- मेरे को कभी भी सोल्यूशन में नहीं दिखता है, बट NaCl बन जाता है, ठीक है? तो यही चीज अब इंटरमीडिएट देखो, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कार्बन पे लोन पेयर आ जाए, कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाए, तो ये चीजें तुमको दिखेंगी क्या रिएक्शन में? नहीं दिखेंगी। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या बोल सकता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जो क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, राइट है? और कब बनेंगी? बिटवीन द रिएक्शन एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सही है? कैटलिस्ट तुम बोल सकते हो, बट कैटलिस्ट ना अपने आप में एक कंपाउंड होता है जो काम करता है, वो इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है? इंटरमीडिएट, हाँ, कैटलिस्ट नहीं बोल सकते फिलहाल में, इतना ध्यान में रखो, आगे बताऊंगा कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट में फर्क क्या है, ठीक है? कैटलिस्ट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, बट इसी के वजह से प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहा है, बूस्टिंग तो शो करता है बट पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तेरे को वो प्रोडक्ट में कभी भी नहीं मिलेगा, बट ये वाली चीजें तेरे को प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगी हमेशा। कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट दोनों अलग चीजें हैं। अब ध्यान दो हाँ थोड़ा सा, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, कार्बोकैटायन। समझा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्ब एनायन। सही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन, नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्ब एनायन। इससे तुम ये स्पेसिफाई करते हो कि ये जो चार्जेस बन रहे हैं वो कार्बन पे हैं, ठीक है? बाकी इसको एज अ लोन पेयर ही काउंट करोगे, इसको एज अ फ्री रेडिकल ही काउंट करोगे। तो ये तुम्हारे पास कुछ क्या है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन ही मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी एटम से अपने को डील नहीं करना है, सिर्फ कार्बन से डील करना है। समझा? तो इंटरमीडिएट देखो, अगर तुम लोग को लिखना है डेफिनेशन वगैरह तो ऐसे लिख देखो, समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लिखा देता हूँ। दिख रहा है? कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है? इंटरमीडिएट आर दोज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। या अपने वर्ड में चाहिए तो वो भी लिख लो। अब कितने टाइप के इंटरमीडिएट अपने को पढ़ने हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन। इनकी स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। अभी से टेंशन में मत आओ, खाली यहाँ तक लिखो तुम लोग, इतना, इसके नीचे का कुछ मत लिखो, हाँ, इसके ऊपर वाली चीजें लिख लो। क्लियर हुआ क्या क्या होता है इंटरमीडिएट? सबसे पहला इंटरमीडिएट क्या है अपने पास, कार्बोकैटायन, राइट है? कार्बोकैटायन का क्या मतलब हो गया कि कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सही है? ठीक, ध्यान से देख लो पहले, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसमें दो इलेक्ट्रॉन है,
और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। बट इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इसका एक क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला गया। इसका मतलब कार्बन 3 बॉन्ड तो बना लेगा हाइड्रोजन से, बट इसका एक ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ा हुआ है। और एक ऑर्बिटल अगर खाली पड़ा है तो वो क्या है, ऐसे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है। ऑर्बिटल खाली है ना, तो खाली ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों प्लेन पे आ गए तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसे सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे इस कार्बन का, कार्बोकेटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। इसका शेप क्या होगा, अगर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ना, ये तीन ही तो प्लेन पे हैं, बाकी ये प्लेन के ऊपर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। दूसरा, कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, राइट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड है। मतलब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये खींचेगा ना अपनी तरफ, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है। क्यों अट्रैक्ट करेगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, राइट। इसको क्या पूरा करना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे तुम लोग वाटर को जब डिवाइड करते हो तो क्या, H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर नेगेटिव, सही है। अब अगर इन दोनों पे मैं इलेक्ट्रॉन डालूं तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, H प्लस की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिंपल सा ये है, जिस चीज के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और OH माइनस, OH के ऊपर माइनस है, मतलब इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, राइट है, न्यूट्रल होने के लिए। और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो भी नेगेटिव चार्ज वाली चीजें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज एंड न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। इस चीज को न्यूक्लियस चाहिए, इस चीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझा। तो ये चीज कैसे काम करेगी, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे भी देख सकते हो। यहां तक क्लियर है। अब तुम लोग, हाँ भी लिख मत, चल मैं नोट्स देता हूँ उसमें से लिखना। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मैं बोलूँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और मैं इलेक्ट्रॉन एक दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, राइट है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और ये लविंग वर्ड जो है ये एक्चुअल में है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, फाइल मतलब लविंग होता है ग्रीक या लैटिन में, इसी वजह से ये वर्ड इसको मिला है। इसको कहीं से प्रोटॉन अगर मैं दूं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन को खींचेगा क्या ये, नहीं। प्रोटॉन को कौन खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन मिलते कहाँ हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, समझा, क्लियर हुआ।
दूसरा, अभी तुम लोग ने मेरे को बताया कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन, राइट है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसीलिए ये कैसे काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सही है ये तीनों स्टेटमेंट, राइट। तो अब तुम लोग मेरे को बताओ कि कार्बोकेटायन लेविस एसिड है या बेस है। ये मैं बहुत दिन से तुम लोग को चिल्ला रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में चल रहा था अपना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पेयर डोनर आर बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। तो ये कार्बोकेटायन क्या है, लेविस एसिड, ठीक है। गलती से सही हो गया मेरे को पता है, ज्यादा खुश मत हो। ये हो गई प्रॉपर्टी। दूसरा, हाँ तेरा कॉन्फिडेंस देख के मैं समझ गया, ठीक है। कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसको स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसको क्या करेंगे, स्टेबल। जबकि ये क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। समझा। जितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई सबका रीजन भी हमने देखा, क्लियर हुआ सबको क्यों हो रहा है ऐसा। अब देखो, ये है तुम्हारा कार्बोकेटायन, इसको मत लिखना है ये एग्जांपल अभी। ये है तुम्हारा कार्बोकेटायन, इसके कैरेक्टर क्या है, मैंने ऐसे बनाया था, 3 बॉन्ड होंगे, एक दिखेगा कैसे, कुछ ऐसे दिखेगा। हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग ने बताया sp2 कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, और ये ऑर्बिटल जो खाली होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है आउटर मोस्ट में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नियर बाय इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, देखो 1 2 3, और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसका चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं तो बाहर गया है, ठीक है। कैसे काम करेगा, एज अ लेविस एसिड, क्यों, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इस वजह से। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रेजोनेंस, इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो ये खाली पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ तब अपन देखेंगे, ठीक है। फटाफट छापो, ठीक है। जैसे मान ले कि मैं एक एग्जाम्पल दूं तेरे को और बोलूं कि सबसे पहले तो इससे ही स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। दूसरा, इसी एग्जाम्पल को मैं अगर ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक ये है और एक ये है एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में होता क्या है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, राइट है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड या ये वाला, सेकेंड वाला होगा, क्योंकि तुमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते, इस चीज को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाए तो इन दोनों में स्टेबिलिटी नीचे वाले की ज्यादा होगी। थर्ड, अगर मैं तेरे को बोलूं कि एक ये स्ट्रक्चर है मेरे पास और एक ये स्ट्रक्चर है, और वैसे भी कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर स्टेबल ही होते हैं इन दोनों में। फर्स्ट,
क्लियर हुआ सबको? या फिर फोर्थ वाला देख, ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है? या पांचवा, ये ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला? समझा क्या बोलना चाह रहा था मैं भी? कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा रेजोनेंस में होगा या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इनमें से किसी को डाउट है? मतलब क्या होता है पीएच, मतलब बताया तुम लोग को मैंने? इन तीनों स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताना है तुमको। पीएच मतलब फीन होता है, बेंजीन है इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन से एक CH2 प्लस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब CH से दो बेंजीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तीन बेंजीन है। Me मतलब क्या बोला था मैंने, क्या होता है? मिथाइल। ET मतलब इथाइल। कहीं पे भी बुक में Me लिखा है मतलब मिथाइल बोल रहा है, वो ET लिखा है मतलब इथाइल बोल रहा है। PH लिखा है मतलब बेंजीन है। MEO लिखा है मतलब क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। ETO लिख रहा है मतलब क्या? इथॉक्सी। ये सब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो बुक्स वगैरह में यूज करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। बताओ तीनों में स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, 1 फिर 2 फिर 3। क्यों? ये एक ही जगह रेजोनेट कर रहा है, ये दो जगह रेजोनेट करेगा, ये तीन जगह रेजोनेट करेगा। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करता है स्ट्रक्चर वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। डाउट किसी को इसमें? फोर्थ वाला एग्जाम्पल है तुम्हारा। ये दोनों स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इन दोनों में। सही है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।